और कल देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपया वाली किस्त भेजने वाला हूं। भाइयों और बहनों, भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। उसकी सफलता से वे स्वयं भी अचंभित है। भाइयों और बहनों, आप कल्पना करिए, जब डिजिटल भागीदारी और आर्थिक भागीदारी की इतनी ताकत है, तो दोनों की 100% क्षमता के इस्तेमाल से हम अपने देश को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसलिए आज फिनटेक भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है और भविष्य को दिशा दे रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फिनटेक के इस सामर्थ्य को नया विस्तार देगी। जनधन खातों ने अगर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रखी थी, तो फिनटेक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का आधार तैयार करेंगे। साथियों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल करेंसी शुरू करने की घोषणा भी की है। आने वाले समय में डिजिटल करेंसी हो या आज के समय में डिजिटल ट्रांजैक्शंस, अर्थव्यवस्था के अलावा भी इनसे कई अहम पहलू जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर करेंसी छापने में जो खर्च आता है, देश का वो पैसा बचता है। करेंसी के लिए पेपर और इंक हमें विदेशों से मंगाते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के जरिए हम इससे भी बच रहे हैं। ये एक अलग तरह से आत्मनिर्भर भारत में भारत की बैंकिंग सेक्टर का, हमारे आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं। साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण को भी एक बड़ा लाभ होगा। साथियों, बैंकिंग आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। आप देखिए, आज आपको बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो, या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो, हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है,
या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साथियों, डिजिटल इकोनॉमी आज हमारी इकोनॉमी भी और हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। आज हमारे छोटे उद्योग, हमारी एमएसएमईज जेम जैसी व्यवस्था के जरिए सरकारी टेंडरों से भी भागीदारी कर रहे हैं। उन्हें व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। जेम पर अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप आकलन कर सकते हैं, इससे देश की लोकल इकोनॉमी को वोकल फॉर लोकल के मिशन को कितना बड़ा लाभ हुआ होगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के जरिए इस दिशा में अब कई और नए अवसर पैदा होंगे। हमें इस दिशा में इनोवेशन करने होंगे। नई सोच के साथ नए अवसरों का स्वागत करना होगा। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने एनपीए की पहचान के लिए पारदर्शिता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में वापस आए। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया। एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। बैंकों के मर्जर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार थे। देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्णय किए, कदम उठाए। आज निर्णयों के नतीजे देश के सामने हैं, दुनिया सराहना कर रही है।
डिजिटल बैंकिंग यूनिट जैसी नई शुरुआत और फिनटेक के इनोवेटिव इस्तेमाल के जरिए अब बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक नई सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। हम इससे उपभोक्ताओं के लिए जितनी ऑटोनॉमी है, बैंकों के लिए भी उतनी ही सुविधा और पारदर्शिता है। मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे और व्यापक बनाया जाए, कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ने का टारगेट रखे। एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं, खास करके मेरे बैंकिंग सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूं और बैंकों से जुड़े हुए गांव-गांव फैले हुए छोटे जो कारोबारी है, छोटे व्यापारी है, आप दोनों से मेरा आग्रह है। और जब आजादी का अमृत काल है, मैं आपसे देश के लिए ये आग्रह करके मैं आशा करता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। क्या हमारे बैंक और हमारे छोटे व्यापारी मिल करके क्या हम एक काम कर सकते हैं? क्या हमारे बैंक जो बैंक ब्रांच है, चाहे शहर हो या गांव हो, वो अपना जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कम से कम 100 व्यापारी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 100 व्यापारी वो पूरी तरह डिजिटल लेन देन वाली व्यवस्था, 100% डिजिटल लेन देन वाली व्यवस्था अगर हमारे 100 व्यापारी आपके साथ जुड़ के कर लें तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा रिवॉल्यूशन का हम फाउंडेशन तैयार कर देंगे। भाइयों बहनों, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। मैं आग्रह कर सकता हूं, इसका लिए कोई कानून नहीं बना सकता, नियम नहीं बना सकता, और जब आप उसका फायदा देखेंगे ना, फिर मुझे दोबारा 100 के 200 करने के लिए किसी को नहीं समझाना पड़ेगा। साथियों, हर एक ब्रांच 100 व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखे। आज जनधन अकाउंट की जो सफलता है ना, उसका मूल कारण बैंक ब्रांच में बैठे हुए हमारे छोटे मोटे जो साथी है, हमारे मुलाजिम है, उन्होंने उस समय जो मेहनत की, गरीब की झोपड़ी तक जाते थे, सैटरडे संडे भी काम करते थे, उसके कारण जनधन सफल हुआ। उस समय जिन जिन बैंक के हमारे साथियों ने जनधन को सफल किया, आज देश उसकी ताकत देख रहा है। अगर आज जो बैंकिंग व्यवस्था को देखते हैं, जो ब्रांच को संभालते हैं, वो अपने क्षेत्र के, अपनी बैंक के कमांड एरिया के 100 व्यापारियों को प्रेरित करें, एजुकेट करें, उनको जोड़ें, आप एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के नेतृत्व आपके हाथ में होगा। मुझे विश्वास है ये शुरुआत हमारे बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जो फ्यूचर रेडी होगा और ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करने की काबिलियत रखेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं भारत के वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्रालय, हमारे आरबीआई गवर्नर, आरबीआई की टीम, हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी छोटे मोटे साथी, आज आप सब मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है और देश के वासियों को भी इस अनमोल सौगात के लिए, दिवाली के पूर्व इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए और आजादी के 75 साल और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अपने आप में सुभग संयोग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।